कोविड सीरीज़ के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉग DSC 70। आशा है आपने सब्सक्राइब किया होगा। कोविड-19 के संदर्भ में सबसे खुशी की बात यह है कि इसका टीका आ गया है और USA और UK में लगना भी शुरू हो गया है। भारत के संदर्भ में भी बहुत अच्छी खबर है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जनवरी 2021 से हम हेल्थ प्रोफेशनल्स और कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को टीका लगाना शुरू कर देंगे और यह प्रक्रिया 30 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी मिड 2021 तक। भारत सरकार ने नेगवैक नामक एक ग्रुप बनाया है। यह ग्रुप 30 करोड़ लोगों तक किस तरीके से पहुंचा जाए और किस तरीके से उन्हें वैक्सीनेट किया जाए उसका सुपरविजन करेंगे। नेगवैक यानी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19। जब पूरा विश्व इस बात की खुशी मना रहा है कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन आ गया है, तभी खबर आई यूनाइटेड किंगडम से कि इस वायरस ने अपने आप को म्यूटेट कर दिया है और अधिक तीव्रता से संक्रमण फैला रहा है। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए। इस न्यूज़ ने इनफैक्ट दुनिया को हिला के रख दिया है। म्यूटेशन के कारण इस वायरस की संक्रमण तीव्रता 70% तक बढ़ गई है। यहां यह समझना आवश्यक है कि वायरस जिसने कि यह कोविड-19 नामक बीमारी फैलाई है, इसका नाम है SARS यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। कोविड-19 वायरस के हुए म्यूटेशन के फलस्वरूप हुए बदलाव के पश्चात इसे नाम दिया गया फर्स्ट वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन इन दिसंबर 2020 यानी VUI 2020-12/01। तत्पश्चात 21 दिसंबर 2020 को इस बदलाव की गंभीरता देखते हुए इसका नाम बदलकर कर दिया गया वेरिएंट ऑफ कंसर्न 2020-12/01। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि कोविड यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 1919 इसलिए कि 2019 में हुई थी और अब 2020 में म्यूटेशन के कारण एक और भी। यूनाइटेड किंगडम में बढ़ते हुए मरीजों की संख्या व म्यूटेशन वायरस की तीव्रता को देखते हुए भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। न केवल यूनाइटेड किंगडम में बल्कि अन्य देशों में भी इस वायरस के म्यूटेशन के केसेस देखे गए हैं। भारत में भी कुछ केसेस देखे गए हैं। कोरोना वायरस की इस 2019 से 2020 की यात्रा और उसके बदलते हुए रूप ने हमें झकझोर दिया है और हमारे दिमाग में कम से कम 2 बड़े प्रश्न जरूर उठते हैं। पहला प्रश्न, म्यूटेशन के बाद यह वायरस कितना खतरनाक है, और दूसरा प्रश्न यह कि वैक्सीनेशन तो बन रहे हैं लेकिन इस वायरस के बदलते रूप पर इस वैक्सीनेशन का असर होगा या नहीं। पहले प्रश्न के उत्तर से पहले आपको यह समझना चाहिए कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन यानी परिवर्तन। परिवर्तन जीवन का सिद्धांत है और हम सभी प्राणी इस परिवर्तन से गुजरते हैं। मोटे तौर पर कहें तो यह जीन में एक परिवर्तन है जो कि अगली पीढ़ी में भी जा सकता है। इन बदलाव के कारण रेडिएशन, यूवी लाइट, एनवायरनमेंट, केमिकल्स एंड रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, जो हम यहाँ पर कोविड-19 के संदर्भ में बात करेंगे यानी कोरोना वायरस के संबंध में। यूके के साइंटिस्ट ने कहा है कि कोविड-19 की महामारी के दौरान ये वायरस लगातार अपनी संरचना यानी अपना स्ट्रक्चर बदलता रहा है यानी म्यूटेट होता रहा है। आरएनए संरचना पर आधारित ऐसे वायरस इस तरह के म्यूटेशन करते रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। अभी जो परिवर्तन आया है वह वायरस के स्पाइक प्रोटीन में आया है। इसके कारण वायरस हमारे सेल्स पर
अधिक प्रभावी रूप से अटैच हो सकता है और अपनी संक्रमण तीव्रता बढ़ा सकता है। विश्व भर के वैज्ञानिकों ने इस तरह के म्यूटेशन देखे हैं। उनका कहना है कि हर 2 माह में यह वायरस अपना रूप बदलता है और कुछ न कुछ म्यूटेट करता है। भारत के रिसर्चर्स ने भी मार्च से लेकर और मई के महीनों के बीच में इस तरह के बदलाव देखे, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि वह स्वतः ही समाप्त हो गए। ऐसे में एक और प्रश्न उठता है कि क्या म्यूटेशन की वजह से यह वायरस और डेडली हो गया है? तो उसका उत्तर है नहीं। यह अधिक संक्रमित हो गया है, यानी कि संक्रमण करने की क्षमता उसमें बढ़ गई है, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो गई है। यह वायरसेस के बारे में एक आम सिद्धांत है। यूनाइटेड किंगडम, जहां पर इस तरह का म्यूटेशन देखा गया है, वहां पर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि चिंता का विषय यह है कि इसके संक्रमण की तीव्रता बढ़ गई है। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए हमें अधिक समय और अधिक रिसर्च चाहिए। कोविड-19 के खिलाफ 2020 में बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं वैक्सीनेशन के बारे में, और बहुत सारे वैक्सीनेशन आ रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये सभी वैक्सीनेशंस क्या इस नए म्यूटेशन की वजह से प्रभावी होंगे या नहीं होंगे? तो इसका स्पष्ट उत्तर है हाँ, ये सभी वैक्सीन प्रभावी होंगे। हालांकि समय बताएगा कि किस तरीके से म्यूटेशंस हो रहे हैं। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि म्यूटेशन की वजह से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इन वैक्सीन्स की उपयोगिता कम हो जाए, लेकिन हमें भविष्य में इस पर नज़र ज़रूर रखने की आवश्यकता है। अभी जो वैक्सीन बने हैं वे प्रभावी हैं और वायरस को वर्षों लगेंगे उसको इनइफेक्टिव बनाने के लिए। जब तक वायरस उसे इनइफेक्टिव बनाएगा तब तक हमारे रिसर्चर्स एक और म्यूटेशन वायरस से लड़ने की तैयारी में लगे रहेंगे और अवश्य ही उसका हल निकालेंगे। जब तक पूरी दुनिया वैक्सीनेट नहीं हो जाएगी तब तक यह समस्या रहेगी। चेचक का टीका आने के बाद 19वीं शताब्दी पूरी निकल गई और 20वीं शताब्दी के 80 वर्ष निकल गए, यानी कि 1980 में जाकर विश्व से चेचक का सफाया हुआ। पोलियो का टीका 1955 में आया और 2014 में जाकर इसका सफाया हुआ। अतः साथियों, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अभी खतरा टला नहीं है। बी सेफ, टेक केयर एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक्स।